हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी में। तो हम देख रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइप 2 देख चुके हैं, आज देखेंगे उसी संबंधित टाइप नंबर 3। इसमें देखेंगे जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चनों पर देखना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, ठीक है ना। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, ठीक है ना। कहा गया है कि जीप और कार, ठीक इसी टाइप से चोर सिपाही वाले क्वेश्चन लगते हैं, कुत्ता बिल्ली वाले, ठीक है ना। इसी टाइप से आगे पीछे जब मतलब दो व्यक्ति कोई मतलब दो वस्तु में एक ही दिशा में चले, कार या जीप बोले, ठीक है ना, या कुत्ता बिल्ली, पुलिस या चोर संबंधित क्वेश्चन जैसे भी होंगे इसी टाइप से लगेंगे। जैसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा अभी, तो इसमें एक जीप की बात करें, कार मतलब जो जीप की चाल क्रमशः बोला तो जीप शब्द पहले लिखा है, तो जीप की जो चाल है वो कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो कार की चाल है वो कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटे। जब एक दूसरे को पकड़ेंगे तो मतलब जो पकड़ेगा उसकी चाल ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तभी तो पकड़ सकेगा। अन्यथा जब चाल में कोई सेम डिस्टेंस, जब चाल उसकी समान होगी तो कभी नहीं पकड़ सकेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी देखना है ऐसे, जैसे कि ये है, ठीक है ना, क्या बोला जीप, यहाँ पे मैंने जीप मान ली, ठीक है ना। यहाँ पे कार को मैंने सी पर रख सकती है, जीप को जैसे समझना। इसने बोला कि इनके जो बीच जीप से 5 किलोमीटर आगे, मतलब कौन आगे है, कार कितना आगे 5 किलोमीटर, मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 5 किलोमीटर। कायदे से देखना, ठीक है ना। लेकिन जीप की जो मुझे चाल दी गई वो कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार है उसके में वो चाल दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब एक चीज समझना, ये जीप कार को कब पकड़ेगी जब इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। यदि इसकी स्पीड कम हो, इसकी स्पीड इससे जब कम हो तो ये कभी नहीं पकड़ सकेगी, ठीक है ना। जब इसकी चाल ज्यादा होगी तभी तो इसे पकड़ पाएगी। इसलिए इसकी चाल कितनी देगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कब पकड़ेंगे, इनकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है 5 किलोमीटर। मैंने बोला क्या पूछा गया, समय। तो समय का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। सही तो होता है, समय इक्वल दूरी बटे चाल, समझना। जैसा कि मैंने बताया पिछला, इसको आप फिर समझ लीजिए, ठीक है ना। अब दूरी इनके बीच में जो जितनी भी दूरी होगी, डिस्टेंस तो इतनी समान है, इसी की तो इसी क्रॉस करना है। मतलब ये दूरी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस दी गई है, इसी को क्रॉस करके ये जाएगा, मतलब जीप जाएगी यहाँ पे इसे पकड़ने, ठीक है ना। तो समझना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5, ठीक है, समझ गए ना। जो चाल मुझे दी गई, चाल कितनी है, जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में चलता है, ठीक है ना, जब एक ही दिशा में दोनों चीजें चलें तो चालें हमेशा घटती हैं। जब विपरीत दिशा में चलती है, मतलब जब सेम दिशा में चला तो चालों में हमेशा अंतर आएगा। यदि चालें जब विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो हमेशा क्या चालें जुड़ाएंगी। तो यहाँ पे क्या एक ही दिशा में दोनों चले गए, उसी दिशा में जीप जाएगी, उसी दिशा में कार, ठीक है ना। तो चालों का क्या होगा, अंतर। तो समझना 90 में से जब 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचा, ठीक है ना, 15 बचा। तो काटने में कितने आएगा, 1/3 घंटा, ठीक है ना। ये बना घंटा। मुझसे पूछा गया कितने मिनट लगेंगे, तो इसे बदल दीजिए आप किसमें मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। जब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 20 मिनट, कितना आया 20 मिनट। अर्थात जो जीप है वो कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी, 20 मिनट में, ठीक है। पुनः क्वेश्चन समझना, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है ना, कि मैंने बोला कि जीप की जो चाल देगी वो कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कार है उसकी चाल कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 5 किलोमीटर। इन्होंने बोला कि जीप कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी। तो मैंने बोला इसका कितना समय लगेगा, समय क्या होता है दूरी बटे चाल। तो कुल जो डिस्टेंस थी इनके बीच की वो कितनी थी 5 किलोमीटर। और चालों में हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या चालें हमेशा घटती हैं। तो चालें घट के कितनी है 90 में से जब 75 घटाएंगे कितना बचेगा 15। मैंने इसे सॉल्व किया, कितना 1/3 घंटा, ठीक है ना। घंटा को जब मैंने मिनट में बदला तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। जब इसे मैंने सॉल्व किया कितना है 20 मिनट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसे करते हैं साफ, लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है, ठीक है ना। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितनी है? इन्होंने ये पूछा कि जो चोर है उसने कुल कितनी दूरी दौड़ी, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैंने माना कि यहाँ पे कौन है अपना, यहाँ पे तो अपना पुलिस है, ठीक है ना। यहाँ पे थी मतलब क्या होता है, चोर, ठीक है ना। यहाँ पुलिस, यहाँ थी, मैंने यहाँ माना सिपाही, ये चोर, ठीक है ना। तो इनके जो बीच की जो डिस्टेंस थी पुलिस और चोर के, वो कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। कितनी है, 200 मीटर, समझना 200 मीटर है। जब पुलिस को इसने, चोर ने देखा, तभी इसने भागना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे पुलिस खड़ा, ठीक है ना, यहाँ पे चोर है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर। जब चोर ने पुलिस को देखा तो उसने भाग दिया। कितनी स्पीड से भागा? इसने भागा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसकी जो चाल थी वो किस स्पीड से भागा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर की स्पीड से वो भागा। उसी समय जब ये भागा, ठीक उसी समय ये भागा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, समझ गए ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मतलब 200 मीटर की तो डिस्टेंस थी इनके बीच में। जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो चोर ने भागना स्टार्ट किया। कितनी स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक उसी समय पे जब ये भागा तभी ये भागा, लेकिन ये कितनी स्पीड से भागा, 9 की स्पीड से। तभी तो पकड़ सकेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो इसे पकड़ पाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि चोर ने कितनी दूरी दौड़ी, ठीक है ना। तो समझना कि 200 मीटर की तो डिस्टेंस थी, जो पुलिस थी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा, जो चोर था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा, ठीक है ना। तो ये पीछा करे, जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 200 मीटर। तो समझना समय कितना लगा पकड़ने में। जो समय लगा, मैंने भी बोला था क्या होता है, कुल दूरी बटे चालामंत्र, यही तो बोला था। तो जो डिस्टेंस मुझे दी गई वो कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। अब अपन को एक पॉइंट यहाँ पे समझना है, इसकी जो डिस्टेंस दी गई वो तो 200 मीटर, मतलब मीटर पर सेकंड में, मीटर में चल रहा है, लेकिन जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है ना। इसका मतलब या तो इसे बदले या फिर इसे बदले, तो मतलब मैं चाल को बदल लेगा हूँ, ठीक है ना। इसका जो अंतर होगा, 9 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी मैंने जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने बदला मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या होगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड, समझ गए ना। इसे सॉल्व करते हैं तो 5 चौको 20, कितना है, 40। पहली चौथी जब इसका गुणा होगा तो कितना होगा, 720 सेकंड, समझ गए ना। इससे जो समय लगा वो कितना लगा, 720 सेकंड पकड़ने में। पुलिस ने जो चोर को पकड़ा वो 720 सेकंड में पकड़ लिया। लेकिन अब इन्होंने ये पूछा था कि चोर ने कुल कितनी दूरी दौड़ी, ठीक है ना। तो चोर ने कुल कितना दौड़ा, पहले तुम देखते हैं कि इसने कितना, पुलिस ने कितना चला दूरी अपनी। तो जो पुलिस ने कुल दूरी चली वो कितनी चली, पुलिस द्वारा चली गई दूरी, समझना एक पॉइंट। तो जो पुलिस चल रहा था वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है ना। तो इसकी जो चाल थी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मैंने क्या बोला कि मुझे किलोमीटर प्रति घंटा से क्या बदलना, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मुझे जो समय निकला वो 720 सेकंड है, ठीक है ना। जब किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो क्या होगा, 5/18 क्या होगा, गुणा क्या चल रहा, समय कितना, 720। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 18 चौको बातें कितना है, 40। 9 अपना 45, 45 के जब 40 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 1800। ये क्या निकल के आया, मीटर, ठीक है ना। अर्थात जो पुलिस द्वारा चली गई डिस्टेंस वो कितनी है, 1800 मीटर। लेकिन 1800 मीटर इसने यहाँ से चला जहाँ चोर को इसने पकड़ा। मैंने माना कि चोर यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे पुलिस ने इसे पकड़ लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस चलेगी वो कितनी है, पुलिस द्वारा 1800 मीटर, ठीक है। लेकिन चोर तो यहाँ पे था ना, तो 200 मीटर तो इसने चला नहीं थी, इसने तो यहीं से भागना स्टार्ट किया ना चोर ने। इसके द्वारा जो डिस्टेंस चलेगी वो कितनी चली गई, तो चोर ने जो डिस्टेंस चली, चोर द्वारा दौड़ी गई दूरी, ठीक है ना, दौड़ी गई दूरी, समझना एक पॉइंट लिख के बता रहा हूँ कायदे से, ठीक है ना। तो कुल दूरी तो 1800 मीटर है, जहाँ पे वो पकड़ा गया पुलिस के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसने 200 मीटर
आगे से दौड़ना स्टार्ट किया 18 से, तो यहाँ से निकला जब 200 इससे हम कट कर देंगे, मैंने जब इससे 200 कट किया तो कितना है 1600 मीटर था। जो चाल चली गई, जो दूरी दौड़ी गई चोर के माध्यम से, वो कितनी दौड़ेगी 1600 मीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो पुनः क्वेश्चन समझ लेना। पहले तो मुझे वही निकालना है कि समय इसमें कितना लगा, तो कुल दूरी बटे उनकी बीच की डिस्टेंस बटे उनकी चालों में अंतर निकाला, तो कितना है 720 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा से मैंने क्या बदला, मीटर प्रति सेकंड, 5/18 का गुणा किया था, लगा दिया 720 सेकंड आया। तो मैंने देखा पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय की उसे पकड़ने में 1800 मीटर, तो चोर ने कितनी तय की, 18 में से 200 कट कर देंगे ना यहाँ, क्योंकि वो आगे था पुलिस से 200 मीटर, तो कितना आ गया 1600 मीटर। ठीक है ना, इसे साफ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि महेश ने अपनी यात्रा 9 बजे दिन में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ की। ठीक है ना, सुरेश उसी स्थान से उसी दिशा में 9:30 बजे दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो सुरेश महेश को पा लेता है। मतलब सुरेश है वो महेश को कब पा लेता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो समझना, एक ही स्थान से चले, जैसे यहाँ से सबसे पहले कौन चला, सबसे पहले जो चला वो चला था कौन, महेश। ठीक, कितने बजे, पहले महेश चले, महेश 9 बजे चले। ठीक है, 9 बजे कौन चला, महेश। समझ ले पॉइंट, महेश चले 9 बजे, कितने की स्पीड से चले, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इतनी स्पीड से ये चले। जस्ट उसके सुरेश उसी स्थान से, मतलब यहीं से जहाँ से महेश ने स्टार्ट किए, यहीं से सुरेश भी चले। जो सुरेश चले वो कितने बजे चले, 9:30 बजे। जब सुरेश 9:30 बजे चले, महेश तो 9 बजे चले थे। ठीक है ना, जब महेश 9 बजे चले, सुरेश चले 9:30 बजे उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मतलब जब वो चलेगा तो महेश आधा घंटा कुछ ना कुछ तो दूरी क्रॉस कर लेगा। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे 9 बजे जब महेश चला था, चला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन आधे घंटे बाद, जस्ट उसके आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे में कुछ ना कुछ तो इसने डिस्टेंस तय की। ठीक है ना, तो जब तय की तो ये सुरेश महेश है ना, सुरेश से आगे निकल गया कुछ ना कुछ। यही पूछ के सुरेश महेश को कब पा लेगा। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने भी बताया था कि क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे समय चाहिए। समय क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस बटे होगा, चलो इसकी पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो महेश ने जो दूरी चली, महेश द्वारा चली दूरी, ठीक है ना, चली दूरी, तो क्या होता है, चाल गुणे समय। यही होता है, क्या होता है, चाल गुणे समय। एक एक पॉइंट समझना, कैसे समझा गए। ठीक है ना, चाल गुणे समय। तो ये चाल इसकी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किस हिसाब से चल रहा, 8 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, समय कितना लगा, तो आधा घंटा। ये पहले 9 बजे चला था, 9:30 बजे, मतलब आधे घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय की, तो समय कितना लगा, आधा घंटा। अर्थात ये चला, वो कितना चला, 4 किलोमीटर आगे। मतलब सुरेश जो महेश है वो सुरेश से 4 किलोमीटर आगे निकल गई। इसी 4 किलोमीटर क्रॉस करने में उसे अब कितना समय लगेगा, महेश को पकड़ने में। ठीक है ना, तो जो समय अब लगेगा, सुरेश द्वारा जो समय लगेगा महेश को पकड़ने में, वो कितनी उन्हें डिस्टेंस तय करनी है, 4 किलोमीटर, क्योंकि महेश जो है वो सुरेश से 4 किलोमीटर आगे चल रहा है उसी आधे घंटे की वजह से। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, नीचे क्या लिखा जाता है, समयों में अंतर। तो समय उसका क्या क्या चल रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा महेश का था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा सुरेश का था। अब इनकी चालों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है ना, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना समय निकल के आ गया, 2 घंटा। अब समझना कि 2 घंटे में ये पकड़ पाएगा किसे, सुरेश जो पकड़ेगा 2 घंटे में पकड़ेगा महेश को। अब ये बोलेगा कि वो कितने बजे पकड़ेगा, मुझसे ये तो नहीं कहा गया कितना समय लगा, उसने ये कहा कि कितने टाइम में पकड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 घंटे मैंने से निकाले, 2 घंटे में पकड़ पाएगा महेश को। ठीक है, लेकिन ये 9:30 बजे जब चला था, 2 घंटे में पकड़ पाएगा, तो अर्थात कितना समय लगा, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, अर्थात 11:30 बजे दिन को ये महेश को पकड़ लेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसने जो स्टार्ट किया था चलना, वो कितने स्टार्ट किया था, 9:30 पे 2 घंटे से एक्स्ट्रा लगती है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा जब 9:30 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11:30। ठीक है, ये कभी दिन में पकड़ लेगा, 11:30 पर ये दिन में महेश को पकड़ लेगा। पुनः क्वेश्चन समझना कि मैंने पहले क्या निकाली कि महेश ने जो आधा घंटा ये लेट चला था सुरेश, उसी आधे घंटे महेश कितना आगे निकल गया, 4 किलोमीटर, क्योंकि 8 की स्पीड से चल रहा था, समय कितना, आधे घंटे में। ठीक है ना,
कितना निकल गया, 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर आगे निकल गया सुरेश से। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो सुरेश है महेश को कब पालेगा, मतलब इसी डिस्टेंस को तो कवर करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, उनके बीच की डिस्टेंस बटे उनकी चालों का अंतर, यही बोला था, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर, इनकी जो चालम अंतर है 1 की 8 थी, 1 की 10, तो मैंने घटाया कितना बचा 2। मैंने से जब सॉल्व किया कितना है 2 घंटे। तो मतलब जो सुरेश है महेश को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि कितने टाइम पे पकड़े, कितने बजे पकड़ेगा, क्योंकि सुरेश जो चला वो 9:30 बजे चला था, ठीक है ना, और 2 घंटे बाद पकड़ता था, अर्थात कहने का मतलब 9:30 बजे चला, 2 घंटे बाद पकड़ा। तो 9:30 से 2 घंटे जब ऐड करेंगे कितना कितना आएगा, 11:30 कब पकड़ेगा, वो भी दिन में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सारी समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप से सभी क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक है ना। कि कैसे भी क्वेश्चन हो, जैसे कि आपको कभी क्वेश्चन मिल सकते हैं कुत्ता और बिल्ली से संबंधित क्वेश्चन, इसी टाइप से एक ही दिशा में चलने वाले, ठीक है ना। तो आज की वीडियो जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियोज के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।